बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, हेल्थ पे पाकिस्तान कितना पैसा खर्च कर रहा है? चीन जो है वो अपने हर शहरी की हेल्थ के ऊपर $763 खर्च कर रहा है। $763 हर शहरी की सेहत के ऊपर खर्च कर रहा है। भूटान जो है वो $162 खर्च कर रहा है। श्रीलंका 134, भारत $85, नेपाल $84, अफगानिस्तान $59, बांग्लादेश $53 और पाकिस्तान $30। पूरे खित्ते में पाकिस्तान सेहत के शोबे के अंदर अपने शहरियों पे सबसे कम पैसा खर्च कर रहा है। हाँ, दिफा के अंदर घुसाई जाओ पैसा, अपनी अयाशियों के अंदर घुसाई जाओ पैसा, बड़े बड़े ताकतवर अमीर लोगों को जो है वो देते जाओ सहूलतें और टैक्स की छूट, लेकिन आम आदमी को कुछ ना देना। तालीम पे भी हम सबसे कम पैसा खर्च कर रहे हैं पूरे खित्ते के अंदर, और हेल्थ के ऊपर भी हम सबसे कम पैसा खर्च कर रहे हैं पूरे खित्ते के अंदर। अफगानिस्तान हमसे बेहतर है, भारत तो बहुत ही बेहतर है। अब नाज़रीन, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इनकी आप हरकतें देखें कि जहां पे पैसा नहीं देना वहां ये पैसा कैसे फेंकते हैं। आप ये देखें कि पीआईए, अभी इन्होंने कुछ अर्सा पहले पीआईए को बेचा, 10 अरब में उठा के इन्होंने पीआईए बेच दी। एक तो जितने की वो पीआईए थी उससे 10% कीमत में इन्होंने पीआईए उठा के बेच दी, आधे से आधे पैसों में इन्होंने पीआईए बेच दी। कितना मुनाफा दे दिया इन्होंने बड़े बड़े ताकतवर लोगों को। जितने का सिर्फ वहां पे स्पेयर पार्ट पड़ा हुआ था पीआईए का, उतने में उठा के सारी पीआईए बेच दी। जितने में पीआईए की 2 बिल्डिंगें जो हैं उनका पैसा उससे ज्यादा था, उतने में उठा के पूरी की पूरी एयरलाइन बेच दी। जितने की एयरलाइन बेची, इससे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके भी आप वो गुडविल नहीं ले सकते, वो रूट नहीं ले सकते जो पीआईए के पास थे। एक तो ओने पोने इन्होंने पीआईए बेच डी फौजी फाउंडेशन को, आरिफ हबीब ग्रुप को, फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी को, और लेक सिटी को, एकेडी ग्रुप को और सिटी स्कूल को। ये सारे के सारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के चमचे खर्चे हैं। और एक तो बीच में उनका अपना इदारा भी है, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी। तो एक तो पीआईए उठाकर उनको बेच दी, और इतनी सस्ती बेच दी, और उसके बाद उन्हें 15 साल तक के लिए टैक्स में छूट दे दी कि जनाब 15 साल तक इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब आप अंदाजा करें, ये राणा मुदस्सर अली साहब की रिपोर्ट है। अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ें तो कायमा कमेटी बराए खजाना की रुदाद है इसके अंदर, उसमें पता यह चलता है कि पीआईए को 15 बरस के लिए टैक्स छूट देने की तजवीज़ ज़ेरे गौर आई है कि जनाब इनको 15 साल के लिए टैक्स की छूट दे दी जाए। ये नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। अशराफिया लूट रही है, गरीब आदमी लुट रहा है, आपकी जेबों पे डाका डाला जा रहा है। आप 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करेंगे, 4 यूनिट बिजली के आप पैसे देंगे। पीआईए जो मर्जी करे, जो मर्जी खरीदे, जो मर्जी बेचे, जितना मर्जी मुनाफा कमाए, 15 साल तक आप उससे टैक्स ही नहीं ले पाएंगे। तो फिर बेचा क्यों? अगर आपने मुनाफा ही कमाना था तो आप कमा सकते थे उससे। ओने पोने बेच दी, टैक्स भी माफ कर दिया। तो बाकी जो एयरलाइंस पाकिस्तान में काम कर रही है उन सबको भी टैक्स माफ कर दो। उनका क्या कसूर है? उनका कसूर यह है कि उनकी मलकियत मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? भाई पीआईए भी पाकिस्तान में चल रही है, बाकी जो एयर सयाल है वो भी पाकिस्तान में चल रही है, एयर ब्लू भी पाकिस्तान में चल रही है, और पता नहीं कौन कौन सी हैं बेशुमार एयरलाइन वो पाकिस्तान में चल रही है। भाई अगर आपने पीआईए को टैक्स छोड़ दिया है तो बाकियों को क्यों नहीं छोड़ रहे आप? ये बाकी पीआईए का मुकाबला कैसे करेंगे? ये अब पीआईए एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। जब आप इसका टैक्स माफ करेंगे तो बाकी लोग जो मार्केट में मौजूद हैं वो इसका मुकाबला कैसे करेंगे? यही वो घटिया खेल है जो पाकिस्तान में खेला जाता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो भी कारोबार करती है उन्हें खास तौर पे टैक्स छूट मिल जाती है, उनकी मौजें लग जाती हैं। बाकी जितने लोग प्राइवेट काम करने वाले होते हैं उनका मुकाबला ही नहीं कर सकते। इसके ऊपर तो पूरी एक एपिसोड हो सकती है। बहरहाल ये हरकतें इनकी जानिब से जारी हैं। अब तक बिजली के बिल में कौन कौन से टैक्सेस लगाए गए हैं पाकिस्तानियों पे, जरा ये भी आप देख लीजिए। एक और बड़ी जबरदस्त खबर है, क्योंकि देखें ना पीआईए को तो टैक्स छूट मिल रही है, आम पाकिस्तानी पे कौन कौन सा टैक्स लग रहा है ये जरा आप देखिए। नाज़रीन ये देखिए, आप बिजली के बिल के अंदर जो टैक्सेस हैं इनके जरा नाम सुने आप। महसूल बिजली, बिजली की कीमत, जर्नल सेल टैक्स, इनकम टैक्स, फाजिल टैक्स, मजीद टैक्स, आरएस टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जर्नल सेल टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर मजीद टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर फाजिल टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर इनकम टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर इजाफी टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर एक्साइज ड्यूटी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर आरएस टैक्स, और इसके अलावा लेवियां अलग।
ये नाजरीन पाकिस्तानी टैक्सेस दे रहे हैं बिजली के एक बिल के ऊपर, और उधर पीआईए खरीदने वाले अरबों खरबोंपति लोगों को टैक्स माफ किया जा रहा है। ये नाजरीन सूरत हाल है। नाजरीन, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन हमले किए हैं। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने यह दावा किया कि ये हमले उन्होंने दाइश के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ किए हैं और पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर किए हैं। ये हमले जो हैं बलूचिस्तान में चमन के करीब हुए हैं और दूसरी खैबर पख्तूनख्वा में बताया जा रहा है कि वहां पे हमले हुए हैं। अफगानिस्तान का कहना है कि उन्होंने दहशतगर्दों पे अटैक किया, जबकि पाकिस्तानी फोर्सेस का कहना है कि उन्होंने हमले नाकाम बनाए हैं और अफगानिस्तान ने हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी की है। दोनों ममालिक एक दूसरे पे इसी किस्म के इल्जामात लगाते हैं। मेरे ख्याल में दहशतगर्दी को कुचलना दोनों ममालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने अपने शहरियों को दहशतगर्दी से बचाना दोनों ममालिक की जिम्मेदारी है। तो इसके लिए दोनों को कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहिए और वही फार्मूला जो इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मकामी कबाइल मिलकर एक एतमाद साजी पैदा करें और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। यह है असल तरीका, वरना पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर अटैक करता रहेगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर अटैक करता रहेगा। और यह नई चीज है कि अब अफगानिस्तान के पास खुदकुश ड्रोन मौजूद हैं। ये उसी तरह जिस तरह ईरान के पास शायद ड्रोन है, अब आहिस्ता आहिस्ता वो इसकी कैपेसिटी को बढ़ाते जाएंगे। वो मुआहदे भी कर रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों के साथ। तो ये इतना आसान नहीं रहेगा। पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को मिलकर बैठकर चीज़ों को तय कर लेना चाहिए। अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी नाज़रीन कश्मीर में लगातार एहतजाज कर रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ क्रैकडाउन होता है। पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट नहीं करता। लोग शहीद भी हो जाते हैं, लोग ज़ख्मी भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद ज़्यादा बड़ी तादाद में निकल कर आकर बैठ जाते हैं। ख़वातीन तारीख में पहली मरतबा कश्मीर में बाहर निकली और बाहर निकलकर उन्होंने भी मर्दों के शाना बशाना एहतजाज किया, ये साबित करने के लिए कि ये कोई शरपसंद नहीं है, बल्कि ये अवाम है कश्मीर की जो अपने हुकूक के लिए डट कर खड़ी है। पूरी दुनिया में शोर मच रहा है। ख़ासतौर पर बरतानिया में बहुत बड़े बड़े एहतजाज हुए कश्मीरियों की जानिब से। अब नाज़रीन, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी का एक स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे नकल किया सोशल मीडिया पे। पूरे आज़ाद कश्मीर में रज़ाकाराना शटर डाउन, पहिया जाम हड़ताल जारी है। एहतजाजी धरनों में लाखों की तादाद में अवाम मौजूद हैं। हुक्मरान इस तहरीक को कुचलने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब तारीख एक नए मोड़ पर खड़ी है। हर शख्स जो इस रियासत और अवाम की बेहतरी चाहता है, जो इस जुल्म, जबर, फस्तायत का खात्मा चाहता है, वो इन धरनों का हिस्सा बने। हमने पुरअमन रहकर हुक्मरानों की हर चाल को नाकाम बनाना है। ओवरसीज कश्मीरियों ने इस तहरीक में जानदार किरदार अदा किया और कर रहे हैं। ये लड़ाई अपने जायज़ तस्लीम शुदा मुतालबात पर अमल दरामद की लड़ाई है, जिसके लिए हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला हर फर्द अपना किरदार निभा रहा है। ओवरसीज भाइयों से अपील है कि जद्दोजहद को तेज़ करें। पाकिस्तानी सफारतखानों, UN और इंसानी हकूक़ की तंजीमों के दफातर के बाहर धरनों को मजबूत करें। ये सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी का स्टेटमेंट है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप और इटली की वज़ीर आज़म के बीच में झड़प हो गई और तल्ख जुमलों का तबादला भी हो गया, स्टेटमेंट्स का। वो अगले वीलॉग में आपको बताता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।